जहाँ त्याग की भावना हो, जहाँ देने का भाव हो, वहाँ रामायण लिखी जाती है, और जहाँ लेने का भाव हो वहाँ महाभारत होता है। इसलिए सदैव जीवन में त्याग की भावना करें। भरत भैया के लिए प्रभु राम ने 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिया और वन को चले गए। 14 वर्ष वन की यात्रा में गए, ये भी नहीं कहा कि क्यों। और जिन भरत के लिए भगवान वन गए, उन भरत को जब गुरुदेव ने कहा गद्दी पर बैठ जाओ, तो भरत भैया ने कहा प्रभु मैं इतना पापी हूँ, मेरा नाम आते ही भगवान मेरे प्रभु राम, मेरा नाम आया कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। तो केवल भरत का नाम आ जाने मात्र से भैया वन को चले गए। अगर मैं बैठ जाऊंगा गुरुदेव, ये सिंहासन पाताल में चला जाएगा, इसलिए मैं बैठ नहीं सकता। अरे मैं तो इतना पापी हूँ, मैं भैया को मना के लाऊंगा और उनको इस पे विराजमान कराऊंगा। ऐसे उदार हृदय के भाई आज दुनिया में कहाँ मिलने वाले हैं। आज ना ऐसा बड़ा भाई है और ना ऐसा छोटा भाई है। बड़े भाई का धर्म है कि छोटा भाई कुछ ले ले तो प्रेम भाव में उसको दे दे, बोले कोई बात नहीं, छोटा है तुम ही रख लो। और बड़ा भैया कुछ रख ले जो छोटे भाई को चाहिए, कोई बात नहीं, बड़ा भाई पिता के समान पूज्य होता है, इसलिए बड़े भैया को रख लेने दो। लेकिन आज तो भैया छोटी छोटी चीजों के लिए घर में लड़ाइयाँ होती है। आज तो छोटी छोटी चीजों के लिए, इनको इतना ज्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दिया, इनको ज्यादा मानते मुझे नहीं मानते। आज राम जैसा चरित्र नहीं रहा, इसलिए घरों से रामायण चली गई, भगवान की भक्ति चली गई। आज तो केवल स्वार्थ हो गया, आज तो केवल लोभ हो गया, आज तो केवल लेने का भाव हो गया। बस कितना पाऊं, कितना रख लूं, कितना ले लूं। इसलिए जब दोगे, त्याग करोगे, तो याद रखिएगा जीवन में रामायण आएगी, प्रभु श्री राम आएंगे, उनका चरित्र आएगा, उनकी मर्यादा आएगी। और जब छीनने का, लेने का मन होगा, तो उस समय महाभारत लिखी जाएगी। अब आप अपने घरों में क्या चाहते हैं, आप निर्णय लीजिए। अयोध्या के राज्य को छोड़ के चले गए, जिनको राज सिंहासन में बैठना था वो राम वन चले गए, और भरत भैया आए तो मनाने के लिए चले गए। लेकिन राम नहीं लौटे, तो भरत जी राम की चरण पादुका को लाए, और 14 वर्षों तक भाई का प्रेम देखो। अयोध्या के सिंहासन पर भगवान की खड़ाऊं चरण पादुका को रख दिया, और यही नंदीग्राम भरत कुंड में बैठकर धरती से 14 फीट नीचे गुफा बनाकर राम 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 नाम जपते रहे, राम जी का नाम लेते रहे, राम नाम जपते रहे। और कहा था लौटते हुए, भैया 14 वर्ष तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन उसके बाद अगर एक पल भी गवा लगाया, अधिक लग गया, तो आप तो आओगे, लेकिन भरत के प्राण नहीं होंगे। इसलिए हनुमान जी को भेजा, राम जी ने जाओ और कह दो कि भैया आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि विलंब हो तो भरत अपना प्राण त्याग दे। ऐसा भाई का प्रेम कहाँ मिलता है, आप विचार करिए। इसलिए जीवन में राम बनने की कोशिश करिए, भरत बनने की कोशिश करिए, लक्ष्मण बनने की कोशिश करिए। बड़ा भैया गया तो लक्ष्मण जी सेवा के लिए चले गए। पत्नी का धर्म देखो, सीता मैया को वन नहीं मिला, लेकिन पत्नी पतिव्रता वही है जो पति के दुख में हमेशा साथ खड़ी हो। सीता मैया वन चली गई भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए, लक्ष्मण जी सेवा के लिए चले गए, माता कौशल्या जी रोकती रह गई। और दशरथ जी का प्रेम देखिए, राम जब तक रहे तब तक दशरथ के प्राण रहे, राम चले गए तो महाराज ने प्राण भी त्याग दिया। राम नहीं तो प्राण किस काम का। जब तक जीवन में राम ना हो तब तक जीवन में विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए राम कहो तो आराम मिलेगा। हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ मेरे राम की शरण में और राम राम कर।
इसलिए एक बार कहिए राधे राधे, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।